बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एम.कॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं, उसका लेक्चर नंबर 1 का आगाज़ किया जा रहा है। और मैंने ये टॉपिक स्टूडेंट्स की फरमाइश पे पसंद किया है कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या चीज़ है। ब्रेक इवन से मुराद एक ऐसा लेवल जिस पर हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर होते हैं। मसलन अगर हम ये कहा जाए कि एक कंपनी के खर्चे जो हैं वो 100 रुपये के हैं और उस पे हमें 100 रुपये की सेल करनी पड़ रही है, तो जनरल टर्म में ये ब्रेक इवन है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। हम सबसे बड़ा देखें, आपको अगर ये पता चल जाए कि आपकी कंपनी जो है वो किसी प्रोडक्ट को किस प्राइस पर मिनिमम सेल करे, तो वो अपने आप को शट डाउन पॉइंट से बचा सकती है। तो जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं जी मेरी जेब के खर्चे पूरे हो जाएं बाकी खैर है। तो इसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है जी ब्रेक इवन, कि ब्रेक इवन पॉइंट किया इस प्रोडक्ट का, इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट किया है। अगर मैं बात करूं कि मिलर ट्रैक्टर्स की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी प्रोडक्शन है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों में से है, तो प्रॉफिट रेशियो भी उसकी बहुत अच्छी है। और इन टर्म ऑफ अगर डॉलर हम कहें या रुपीज़ कहें तो वो बिलियंस में प्रॉफिट शो करती है। लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से सही, रिसेशन की वजह से सही, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उसे मिनिमम ट्रैक्टर बनाने पड़ते हैं ताकि उसके जितने खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं, बेशक जेब में एक प्रॉफिट का रुपया ना जाए। तो वो ब्रेक इवन पर पॉइंट कहलाता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये फर्दर कई चीज़ों पर मुश्तमिल है। मसलन इसमें एक चीज़ कहलाती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सीएम कहते हैं इसे हम। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या चीज़ है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुराद हर चीज़ जो आप सेल कर रहे हैं उसमें वेरिएबल पोर्शन कितना है। मसलन अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस जो है वो 100 रुपये है और उसमें वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपीज़ है, तो ये जो 20 रुपीज़ है इसे कहते हैं ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। हम लोगों ने प्रोडक्शन करें या ना करें, फिक्स कॉस्ट तो हमारी होनी ही होनी है। तो हम कहते हैं कि यार इतने प्रोडक्ट सेल कर लें कि हमारे फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाए, वरना सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाए तो जो भी डॉलर या रुपीस बचेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा आपकी फिक्स कॉस्ट को पूरा करने में। हम कहते हैं कि 100 रुपये की चीज़ है, 80 रुपीज़ अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट है तो 20 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन है हमारा टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। ना भी हो, ज़ीरो भी हो जाए, तब भी तो हमने फिक्स कॉस्ट पे करनी ही करनी है। हाउस ऑफ अकाउंटिंग का एक अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम 3 कैंपस चला रहे हैं तो उन 3 कैंपसेस में हमें मिनिमम स्टूडेंट्स की तादाद चाहिए होती है कि हमें ब्रेक इवन हो जाए। हमें ऑनर्स को प्रॉफिट ना भी जाए, डायरेक्टर्स को प्रॉफिट ना भी जाए, लेकिन जेब से भी कुछ ना लगता हो, ये ब्रेक इवन है। अब मैं कहता हूँ कि यार एक स्टूडेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन क्या बिल्डिंग का रेंट पे नहीं होगा? जो यहाँ पे कैंपस प्रिंसिपल हैं उनकी अमाउंट पे नहीं की जाएगी, या हमारे पास गार्ड्स हैं, या हमारे स्वीपर है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमारा टेलीफोन बिल है, गैस बिल है, पानी का बिल है, बीच में खर्चे ऐसे हैं जो हम लोगों ने पे करने ही करने। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट पोर्शन है। अगर ऐसा हो जाए कि मेरे किसी स्टूडेंट्स की या किसी क्लास में मेरा खर्चा होता हो 100 रुपये और मुझे फीसिस से 80 रुपये वसूल हो जाए, तो तब भी मैं कह सकता हूँ यार 20 रुपये बच गए जो मैं रेंट की सूरत में डाल सकता हूँ। मेरा अगर फर्ज करें रेंट 200 रुपये है तो 20 रुपये तो ये आ गए ना रेंट के, तो बाकी 180 रह गया, ये कंट्रीब्यूशन है। इसका फर्दर स्टेप कहलाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। कि रेशो क्या है इसकी, जितनी अच्छी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो होगी
उतनी ही ज़्यादा हमारी सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होंगे। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन थोड़ी सी है, हमारी सेल की हर मार्जिन यूनिट जो है वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा सेल करनी है। लेकिन अगर हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत अच्छी है, यानी हर नया यूनिट सेल करने पर हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हम थोड़े यूनिट बेचकर अपनी फिक्स कॉस्ट पूरा कर सकते हैं। और बात आ जाएगी इनके फार्मूलाज की कि फार्मूले क्या होते हैं। तो मैंने बीकॉम के लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि अगर स्टूडेंट्स ये सोचे कि मुझे फार्मूला याद है, उस फार्मूले में जस्ट मुझे अमाउंट्स पुट करनी है, तो कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट फार्मूला तो याद करता है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि कौन सी अमाउंट फार्मूले में कहाँ लिखनी है, उससे वो इस चीज़ को मिस कर जाता है। वो कोई गलत अमाउंट को फार्मूले में पुट कर देगा, ज़ाहिर है गलत जवाब निकलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले बैकग्राउंड बता दूं कि ये होती कैसे है। अब मसलन अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करूं, मैं ब्रेक इवन को भी डिस्कस करता हूं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करूं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला क्या है, तो बहुत आसान है जी इसका फार्मूला। हम जैसे मैंने पहले लिखा था कि सेल्स में से अगर लेस कर दिया जाए वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारा जो जवाब होगा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। मसलन हम लोग मैथ्स यूजरे की बुक है, चैप्टर 24 है, एक्सरसाइज 1 है, इसकी अमाउंट ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, कहता है XYZ जो भी कंपनी है हैड सेल ऑफ $450,000, हमारे पास 45 लाख की सेल्स है और फिक्स एक्सपेंसेस वाज 1.2 मिलियन एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस टोटल 1.8 मिलियन। तो दोनों उसने खर्चे बता दिए। मैं यहाँ पे कहीं पे अगर आपको नज़र आ जाए तो सेल्स उसने बताया 4.5 मिलियन की, उसने फिक्स कॉस्ट बताई 1.2 मिलियन की, वेरिएबल कॉस्ट उसने बताई 1.8 मिलियन की। इतना सा सवाल है, उसने कहा जी आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल के दें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकाल के दें और ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दें। सबसे आसान मुझे लगा पहले ये समझा दूं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। तो देखिए फार्मूला है सेल्स हमारी है 45 लाख की, 4.5 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट है 1.8 मिलियन, 18 लाख की। सिंपल अगर आप माइनस करें तो आपका जवाब आ जाता है, ये बनता है 2.7 मिलियन, 27 लाख। तो 27 लाख क्या हुआ आप लोगों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया। इसी को मैं कंटिन्यू कर लूँ कि मैं कहूँ कि जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो पता लग गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे मालूम करेंगे। तो देखें उसका भी फार्मूला बहुत सिंपल है, इसे हम कहते हैं CM रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। इसका फार्मूला है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। 1 फार्मूले का है, वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है जो हमने 1.8 मिलियन लिखी थी, सेल्स ऑलरेडी गिवन है 4.5 मिलियन थी, डिवाइड करना है और 1 में से माइनस कर देना। तो ये कैसे लिखेंगे फर्दर, 1 माइनस 1.8 मिलियन यानी 18 लाख डिवाइडेड बाय 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.4, 40% इसे हम लोग कहते हैं, 0.4 इसका निकलेगा। 1 में से फर्दर माइनस करेंगे तो 0.6। तो ये आपकी CM रेशो कहलाती है।
फिर से हमने दोबारा कैसे किया है कि सीएम रेशो का फार्मूला है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। 1 फार्मूले का है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेल्स गिवन है। हमने जस्ट फार्मूले में अमाउंट पुट की 1 माइनस 18 लाख डिवाइड बाय 45 लाख। पहले डिवीजन का फार्मूला सॉल्व करना है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आएगा 0.4। 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6, ये आपकी सीएम रेशो निकल आएगी। आई होप कि आपको सीएम रेशो का पता चल गया होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, मैं कुछ मिटा देता हूँ ऊपर वाला पोर्शन। लास्ट पॉइंट है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कैसे निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट कह लें, लेवल कह लें, बहुत आसान। जब मैं एसीए में कर रहा था, आईसीए में कर रहा था, तो उस दौर में शायद ब्रेक इवन मेरे लिए मुश्किल टॉपिक्स में से एक था। पता नहीं कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। लेकिन टीचिंग में आने के बाद पता चला ये चीज़ें आसान है, हम माइंड में मुश्किल बनाते हैं उन चीज़ों को। तो देखते हैं, आप लोग देखिएगा कि ब्रेक इवन कितनी मुश्किल चीज़ है। आपको मैं बयान कर देता हूँ, मैं बुक से देख लूँ कि अमाउंट्स क्या हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशो, कितना आसान है। फिक्स कॉस्ट गिवन है 1.2 मिलियन, सीएम रेशो अभी हमने 0.6 निकाली, जस्ट डिवीजन है, 20 नंबर का सवाल है ये। अब देखिए, मैं तो भी समझा रहा हूँ, मैंने बहुत डिटेल से नहीं समझा सका। ऑनलाइन का कुछ प्रॉब्लम ये भी होता है कि बच्चों के एक्सप्रेशन नहीं पता चलते कि मुझे फर्दर एलेबोरेट करना है नहीं करना, बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो 10, 12, 14 मिनट में जो वीडियो बनती है उसमें ज़ाहिर बात एक क्वेश्चन करवा सकता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर सकता हूँ, डिटेल में नहीं है। जो ह्यूमन इंटरेक्शन टीचिंग है उसका कोई नियमल बदल नहीं है। ऑनलाइन आप जितनी मर्जी क्लासेस करवा लें, लेकिन बच्चों को घर बैठे फैसिलिटेट करने के लिए कि सुना है जी 15 जुलाई तक अभी तक लॉकडाउन चलेगा, वो भी सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर, बाकी जगह पे खुल गया। लेकिन पता नहीं, शायद एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज़्यादा कोरोना फैला सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि ऑनलाइन लेक्चर रख लिए, 1, 2, 3 एक चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे। उम्मीद है मास्टर लेवल के बच्चे हैं तो ये कर भी जाएंगे। घर जाके मेहनत कर, घर में आप ऑलरेडी मौजूद हैं, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। प्रॉब्लम होती है देन आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर यहाँ से प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूंगा, जो जो प्रॉब्लम्स होंगी। तो ब्रेक इवन के लिए जी फिक्स कॉस्ट चाहिए 12 लाख थी, मैंने रेज कर दी, यहाँ पे लिखी हुई थी, और सीएम रेशो 0.6। तो ब्रेक इवन हमारा क्या निकला, आप इसको डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करने के बाद ये अमाउंट आ जाती है 2 मिलियन की, यानी कि 20 लाख। ये 20 लाख क्या चीज़ शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपने 45 लाख की जो सेल की है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस मार्जिन जो पॉइंट था वो 20 लाख का था। अगर आप 20 लाख को टच कर जाते हैं तो आपको ना तो लॉस हो रहा है ना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, 21वें लाख पे, यानी जो 1 लाख आप 20 लाख से एक्स्ट्रा सेल करेंगे तो वो जो 1 लाख है वो आपका प्रॉफिट लेके चलेगा। 22 लाख की होगी प्रॉफिट हो जाएगा, 23 लाख की होगी प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमारी सेल है 45 लाख की। 45 लाख की सेल में जाहिर बात है हम ब्रेक इवन से ऑलमोस्ट डबल पॉइंट पे चल रहे हैं, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इसमें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 चीज़ें देखी कि ब्रेक इवन है क्या चीज़, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या चीज़ होती है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या चीज़ होती है। इन तीनों के फार्मूले निकाले, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में मालूम करने का तरीका, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, सिंपल, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या चीज़ होती है, इसको रेशोज में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स है। ये वही दोनों चीज़ें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में थी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब रेशो निकालनी है तो जाहिर बात है हमें उसका फार्मूला थोड़ा अमेंड करना पड़ा, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। पहले डिवीजन का सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1 में से माइनस करेंगे, और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का फार्मूला क्या है, हमने फिक्स कॉस्ट को देखना है कि फिक्स कॉस्ट में हमारी
कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कितनी है, CM रेशो कितनी है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशो, ये डिवाइड करेंगे आपका ब्रेक इवन निकलेगा। आई होप कि आपको लेक्चर से कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है देन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।